जय हिंद दोस्त, हमारे यूट्यूब चैनल अभद्र जी के ट्रिक में आप लोग का स्वागत है। तो आज का हमारा सेशन केंद्र सरकार की योजनाएं से जो रिलेटेड है। आप लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार की योजनाओं से 1 से 2 क्वेश्चन हर एक बार एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, सभी में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं जितना भी योजना है केंद्र सरकार के, मैं सभी योजनाओं को आज कवर करने वाला हूँ। तो यदि आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए मैं आज का वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला योजना है नमामि गंगे योजना। तो इसका शुभारंभ कब हुआ था? 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? तो गंगा नदी को संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। देखिए उसमें दो ही क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे तो शुभारंभ पूछेगा, उसका उद्देश्य पूछेगा कि इसका उद्देश्य क्या है इस योजना को, या इस योजना का शुभारंभ कब हुआ था। फिर उसका नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसका शुभारंभ कब हुआ था? तो 28 अगस्त 2014 को हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? तो सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता हो। इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 26 फरवरी 2020 तक 18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट इसका है लाभ 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का जीवन बीमा मिलेगा प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत। चलिए उसका नेक्स्ट योजना है मेक इन इंडिया। इसका शुभारंभ कब हुआ था? तो 25 सितंबर 2014 को हुआ। इसका उद्देश्य क्या है? तो देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। चलिए उसका नेक्स्ट योजना है सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसका शुभारंभ कब हुआ था? 11 अक्टूबर 2014 को हुआ था, जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर। इसका उद्देश्य क्या है? तो प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना है। कोई भी संसद जो कि है एक जिला के अंतर्गत वो 3 गांव को लेगा, उसके बाद 2024 तक 8 गांव को लेगा और उसे विकसित करेगा गोद लेकर। चलिए उसका नेक्स्ट योजना है मिशन इंद्रधनुष अभियान। तो इसका शुभारंभ कब हुआ था? तो 25 दिसंबर 2014 को हुआ था, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? तो 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। देखिए इस योजना के अंतर्गत कितने बीमारियों को टीकाकरण किया जाएगा? तो इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों को, जैसे डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खमरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। चलिए उसका नेक्स्ट योजना है हृदय योजना। इसका शुभारंभ कब हुआ था? तो 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा हुआ। हृदय का पूर्ण रूप क्या होता है? हेरिटेज सिटीज डेवलपमेंट एंड एजुमिनेशन योजना है। चलिए उसका नेक्स्ट इसका उद्देश्य क्या है? तो चयनित 12 शहरों को सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। उसका नेक्स्ट योजना देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन अब की बार बिहार सचिवालय में पूछा गया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना कब लागू किया गया। तो इसका शुभारंभ कब हुआ था? 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? तो लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। लिंगानुपात का मतलब क्या हुआ? कि लिंगानुपात मतलब हुआ, आप लोग जानते हैं कि 1000 पुरुष पर जितनी महिलाओं की संख्या होती है उसी को लिंगानुपात कहते हैं। तो इसमें करा कि दोनों को बढ़ावा देना है, पुरुष और महिला दोनों को लिंगानुपात को। चलिए उसका नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसका शुभारंभ कब हुआ था? तो 8 अप्रैल 2015 को हुआ। मुद्रा का पूर्ण रूप क्या? तो माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एस रिफाइंड्स एजेंट्स है। चलिए उसका इसका उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म उद्यमों को क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण उपलब्ध कराना। इसमें प्रकार है शिशु, किशोर तथा तरुण। देखिए शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख तथा तरुण के तहत 10 लाख रुपये तक का लोन देने का प्रावधान है। चलिए उसका नेक्स्ट योजना है उजाला योजना। तो इसका शुभारंभ कब हुआ था? 1 मई 2013 को हुआ। इसका उद्देश्य क्या है? तो बिजली खपत के लिए एलईडी बल्ब को कम मूल्य पर वितरण। उसके बाद नेक्स्ट योजना है अटल पेंशन योजना। तो इसका शुभारंभ कब हुआ था? 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा हुआ। इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपये के आधार पर 1 लाख होगा, 1,05,000 तक पेंशन प्राप्त कर सकता है। 1,000 से 5,000 तक पेंशन प्राप्त कर सकता है। चलिए उसका नेक्स्ट योजना है अमृत योजना। तो इसका शुभारंभ कब हुआ था? 24 जून 2015 को हुआ। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने का उद्देश्य है। देखिए इसमें और है 2022 तक शहरी इलाकों में भी सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है।
चलिए इसका नेक्स्ट योजना है स्मार्ट सिटी मिशन। इसका शुभारंभ कब हुआ था? तो 25 जून 2015 को हुआ। इसका उद्देश्य क्या है? तो 100 शहरों का चयन कर विकास करना सिंगापुर के सहयोग से। चलिए इसको नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसका शुभारंभ कब हुआ था? 25 जून 2015 को। इसका उद्देश्य क्या है? तो 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण कराना। चलिए इसका नेक्स्ट योजना क्या है? डिजिटल इंडिया मिशन। इसका शुभारंभ कब हुआ था? 1 जुलाई 2015 को। इसका उद्देश्य क्या है? तो सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक जनता को उपलब्ध कराना। चलिए उसका नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो इसका शुभारंभ कब हुआ? 1 जुलाई 2015 को की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? तो किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना। चलिए इसका नेक्स्ट योजना है स्किल इंडिया मिशन। इसका शुभारंभ कब हुआ था? 15 जुलाई 2015 को। इसका उद्देश्य क्या है? तो 2022 तक देश को युवाओं को कौशल विकास करना। चलिए इसको नेक्स्ट योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इसका शुभारंभ कब हुआ था? 25 जुलाई 2015 को हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? तो सभी गांवों को विद्युतीकरण करना। चलिए इसका नेक्स्ट योजना है सागामाला परियोजना। इसका शुभारंभ कब हुआ था? 31 जुलाई 2015 को। इसका उद्देश्य क्या है? तो बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। चलिए इसका नेक्स्ट योजना है उदय योजना। ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन एसएससी और रेलवे में बहुत बार पूछा गया। उदय योजना इसका शुभारंभ कब हुआ था? 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा हुआ था। ये देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकता है। पूछेगा कि उदय का शुभारंभ कब हुआ था? तो 5 नवंबर 2015 को। और पूछेगा किसके द्वारा हुआ? तो कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? तो बिजली वितरण करने वाली कंपनियों को वित्तीय सुधार हेतु। इसका नेक्स्ट इसका पॉइंट है इस योजना से जुड़ने वाले पहला राज्य झारखंड है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछेगा कि उदय योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो झारखंड है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट योजना क्या है? श्याम प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। इसका शुभारंभ कब हुआ था? 22 फरवरी 2016 को। इसका उद्देश्य क्या है? तो गांव का क्लस्टर आधारित विकास। चलिए इसका नेक्स्ट योजना है सेतु भारतम योजना। तो इसका शुभारंभ कब हुआ? 4 मार्च 2016 की केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा हुआ था। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेगा कि सेतु भारतम योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो 4 मार्च 2016 को। पूछेगा कि किसके द्वारा हुआ? तो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए। आप लोग देखे होंगे कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसमें रेल क्रॉसिंग होता है, जहाँ से रेल जो कि क्रॉस होता है, तो उसको क्या करना है? मुक्त करना है। फिर इसको नेक्स्ट योजना है स्टैंड अप इंडिया। इसका शुभारंभ कब हुआ था? तो 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा हुआ। इसका उद्देश्य क्या है? तो नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण। चलिए उसका नेक्स्ट है उड़ान। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, उड़ान योजना। तो इसका शुभारंभ कब हुआ था? 27 अप्रैल 2017 को हुआ था। इसका पूरा नाम क्या है? तो उड़े देश का आम नागरिक। इसका उद्देश्य जो कि है देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा करना। चलिए उसका नेक्स्ट है दीक्षा पोर्टल। इसका शुभारंभ कब हुआ? 5 सितंबर 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य क्या? तो यह पोर्टल शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायक है। चलिए उसका नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। तो इसका शुभारंभ कब हुआ? 1 मई 2016 को। इसका उद्देश्य क्या है? तो बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। चलिए इसका नेक्स्ट योजना है, देखिए इससे और जोड़िए एक पॉइंट है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों की प्रति कनेक्शन 1600 रुपया की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। चलिए इसका नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इससे जो कि आयुष्मान भारत भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या इसे आयुष्मान भारत कहा जाता है इसी को। तो आयुष्मान भारत का शुभारंभ कब हुआ था? 23 सितंबर 2018 को हुआ था। झारखंड की राजधानी रांची से हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? तो गरीब परिवारों को 5 लाख तक केस का रहित स्वास्थ्य सुविधा। चलिए इसका नेक्स्ट है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। तो इसका शुभारंभ कब हुआ? तो 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन निगम एलआईसी के द्वारा हुआ।
इसका उद्देश्य क्या है, तो 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर पर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। फिर इसका नेक्स्ट योजना है दीनदयाल उपाध्याय। इसका शुभारंभ कब हुआ था, तो 3 नवंबर 2017 को हुआ था। इसका इसका जैसे एक और से इसका पॉइंट जुड़ा हुआ है कि छठी नवमी के बच्चों को डाक टिकट संग्रह में रुचि हेतु छात्रवृत्ति योजना। इससे लाभ क्या है, तो अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6,000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति। जिसका नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। इसका शुभारंभ कब हुआ था, तो 21 जुलाई 2017 को। इसका उद्देश्य क्या है, तो 60 या उससे अधिक आयु के वर्गों के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी सुधार रिटर्न। तो इसका नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। इसे देखिए सौभाग्य भी योजना कहा जाता है कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। इसका शुभारंभ कब हुआ था, 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा हुआ। इसका उद्देश्य क्या है, तो देश में सभी घरों को विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। चलिए इसको नेक्स्ट योजना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इसका शुरुआत कब हुई, तो 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है, तो देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता। इसका नेक्स्ट पॉइंट है यह सहायता 2-2 हज़ार रुपये की 3 समान किस्तों में दी जाएगी। फिर इसका नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसका शुभारंभ कब हुआ था, 15 फरवरी 2019 को हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या है, तो योजना के पात्र 18 से 40 वर्ष के और संगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है। इसका लाभ क्या है, तो 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये को मासिक पेंशन मिलेगा। चलिए इसका नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान मान जनधन योजना। इसका शुभारंभ कब हुआ था, तो 12 सितंबर 2019 को रांची में हुआ था। इसका लाभ क्या है, तो 6 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम रुपया 3,000 प्रति माह पेंशन। जिसका नेक्स्ट है इसका पात्र क्या है, तो 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर जमीन है। इसको देखिए इसका नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट ये योजना है, आप लोग जानते होंगे इस योजना के बारे में। अग्निपथ योजना, तो इस योजना की घोषणा कब हुई, 14 जून 2022 को हुई थी। इसका योग्यता क्या है, तो 10वीं 12वीं पास आयु 17 से 21 वर्ष तक। देखिए इसके बाद है इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए तीनों सेनाएं थल जल वायु में भर्ती किया जाएगा जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। उसका नेक्स्ट इससे पॉइंट जुड़ा हुआ है 4 साल पर अग्निवीरों को सेवा निधि पैकेज के तहत 11.71 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। सेवा समाप्ति पर अग्निवीरों को सीएपीएफ एवं असम राइफल में 10% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों को चयन अस्थायी रूप से किया जाएगा। चलिए इसका नेक्स्ट है पीएम विश्वकर्मा योजना। तो इसका शुभारंभ कब हुआ था, तो 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली से हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है, तो पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों के 30 लाख परिवारों को बिना गारंटी के न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराना। इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट है इसके लिए 13,000 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। इसके तहत 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है। शायद ये आज का लास्ट ये योजना था। जितना भी योजना केंद्र सरकार की योजना था मैं उन सभी योजनाओं को करवा दिया हूँ आज। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो कि राज्य सरकार की योजनाओं से रिलेटेड लाऊंगा, राज्य सरकार की जितने भी योजनाएं हैं मैं सभी योजनाओं को लाऊंगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं जब भी राज्य सरकार की योजना लाऊंगा तो आप लोग के पास तुरंत वीडियो पहुँच जाएगा। तो चलिए जय हिंद जय भारत।